मोरल्स, मैं इसके अभी पूरे में नहीं आऊंगा। एथिक्स एंड मोरल को पहले हम अलग अलग करेंगे कि दोनों चीजें सेम आती हैं, फिर इसके बाद हम ह्यूमन इंटरफेस और इसके बाद हम इसके डायमेंशंस पर चलेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 इज मोरल्स। मोरल्स क्या है? मोरल्स की बात करें, ठीक है। मोरल्स की जब मैं बात करता हूं तो मोरल्स आर पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं। मोरल्स कैसे? पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको खुद को, अकेले को ये क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं राइट एंड रॉन्ग का। अपने अकेले के डिसीजन पे, अपने खुद के डिसीजन पे, जजमेंट पे आप राइट एंड रॉन्ग सोचते हो। आप किसी दूसरे का सजेशन नहीं लेते हैं, दूसरे का ओपिनियन नहीं सोचना चाहते हैं। कभी क्या कहते हैं ना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। परवाह ना करना अलग बात है, कौन क्या कहता है। अगर आप राइट चीजें कर रहे हो और लोगों की नज़र में भी वो राइट होता है तो आप इसका मतलब परवाह ना करिए, तब भी ठीक है। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सोसाइटी में, दूसरे की लाइफ का, नेशन का, आपके कलीग्स का, इसका मतलब आपको परवाह करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो कई बार खुद से डिसीजन लेते हैं, तो ये मोरल है बेटा। कई बार मैं एथिक्स के डेफिनेशन ऐसे भी बताता हूं। देखो, एथिक्स इक्वल टू मोरल्स प्लस रीजनिंग ले आओ। अगर रीजनिंग आ गई एथिक्स मोरल्स में तो वो एथिक्स बन जाता है। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ, मेन ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी की ब्रांच है बेटा, फिलॉसफी की ब्रांच है। मोरल फिलॉसफी का ब्रांच हम नहीं कह सकते। मोरल एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर। और मैंने बताया ना, मोरल फिनोमिना, मोरल प्रिंसिपल्स का ये फिलॉसफिकल स्टडी है, दैट इज एथिक्स। मोरल्स क्या है? मोरल्स आर पर्सनल, आर इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, morals are personal principles or individual principles on which one's judgment, जो आपका जजमेंट है, ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर बेस्ड, जो उसी पर बेस्ड है, जो आपके प्रिंसिपल बन चुके। कई बार होता है ना कि मेरे पापा ने कहा है कि ऐसा नहीं करना है, आप ये नहीं सोच पा रहे आपके पापा ने राइट कहा था, रॉन्ग कहा था। कई बार होता है ना, दोस्ती में भाई ने बोला था करने का मतलब करने का, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कुछ भी करने का। आपको सोचना पड़ेगा राइट है कि रॉन्ग है। तो ये चीजें हम भूल जाते हैं, एथिक्स हम ध्यान नहीं देते बेसिकली। मोरल्स कई बार ऐसा होता है कि इन दिस एज, अगर हम इस एज में समझें, इस चीज़ों को समझने का ट्राई करें अगर हम, तो बहुत सारी चीज़ें हम खोते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं, लेट समझ आती हैं। ठीक है, आज की डेट में एथिक्स बहुत जरा सा बचा है। एथिक्स का नेम बचा, एथिक्स है नहीं किसी में। आप एक एज के बजाय, आपके दादाजी कहते हैं ना कि ऐसा करना है, दादाजी ने उस लाइफ को जी लिया है और दादाजी आपके जानते हैं क्या सही और क्या गलत है, इसलिए वो कहते हैं बेटा ये चीज़ करो। लेकिन हम उस बात को मानते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि दादाजी से ज़्यादा हम जानते हैं। दादाजी क्या जाने इस चीज़ को? उस आदमी को सही गलत का समझ आ चुका है पूरी लाइफ में, बहुत सारे कष्ट देखे, बहुत सारी तकलीफें हो सकता है उनसे गुजरे हों, तभी वो अब बोलते हैं बेटा ये गलती नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को साथ गलत नहीं करना है। लेकिन जब अब जवानी में होते हैं तो वहाँ पर हम एथिक्स को कई बार भूल जाते हैं और उसे हम निगलेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारे दूसरा कई बार होता है कि आपकी फादर है, उनका ऐसा है तो आप भी कहते हो कि मेरा भी यही है। लोग कहते देखो जैसा फादर वैसा बेटा, क्योंकि आपने वो प्रिंसिपल्स कैरी कर लिए हैं, आपने जिनमें आ सकता है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। एथिक्स आपका डेवलप होता है फैमिली, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, आपके एथिक्स डेवलप करता है, होता है। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं वहाँ से राइट एंड रॉन्ग तो आप सीख सकते हैं। आपके रिचुअल्स भी राइट एंड रॉन्ग बताते हैं। आपने कभी देखा कि जब शादी होती तो उसमें 7 वचन दिलाए जाते हैं? क्यों दिलाया जाता है? बिकॉज आप दूसरे का एक दूसरे के साथ गलत नहीं करेंगे। ये एक ऐसा बांधा गया है कि समाज के साथ आप कर रहे हो, गलत नहीं करने वाले आप। लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, 2 मिनट में भूलते हैं। कुछ समय के बाद हमें कोई दूसरा दिखा,
हम भूल जाते हैं क्या ब्रह्मचर्य क्या चीजें हैं, है ना। आजकल बड़े बड़े साधु पहले महात्मा बनते हैं, फिर इसके बाद अपना आश्रम खोलते हैं, फिर इसके बाद शुरू उनका। अभी दिल्ली में एक बाबा पकड़े गए थे, इसके पहले बाकी के लोग भी पकड़े गए। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। तो इंडिविजुअल अपना प्रिंसिपल बनाए कि नहीं, हम अपना एक वर्ड बनाएंगे, मेरा अपना प्रिंसिपल होगा, मेरा अपना इंडिविजुअल होगा, चीजें जो मैं कहूँगा वही सही होगा, जो मैं कहूँगा वही राइट होगा। ऐसा नहीं है, वही हम मोरल्स होते हैं। मोरल्स आपके कैसे होते हैं, बदलते नहीं हैं सबके हिसाब से, सिर्फ आपके हिसाब से बदलते हैं मोरल्स। सो मोरल्स इन्वॉल्व रीजनिंग ऑन अ पर्सनल एंड इंडिविजुअल लेवल। अगर मोरल में रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाए लेकिन वो पर्सनल रहे और इंडिविजुअल ही रहे सिर्फ, तब भी वो मोरल्स ही रहेगा। अगर वो रीजनिंग पर्सनल ना रह जाए तो एथिक्स में चेंज हो जाएगा। इफ समवन इज आस्किंग यू, इट मीन्स यू आर आंसरिंग, इट मीन्स दैट इज एथिक्स। क्योंकि आपके मॉरल प्रिंसिपल का आप जस्टिफाई करने बैठे हो, यू आर आंसरिंग, आप मतलब एथिक्स में बिलीव कर रहे हो और आप मानोगे सही गलत, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा तो सामने वाला आपको बता देगा। ये यहां पर आप किसी से पूछते नहीं हो, खुद ही डिसीजन ले रहे हो। यू आर नॉट, यू आर आंसरिंग किससे, खुद से। यस मैं राइट हूं कि रॉन्ग, बताओ भाई। तो खुद आपके अंदर से नहीं कर ले, सही हो जाएगा, बाद में देखेंगे। आप इसी चक्कर में बोलते हो कि नहीं मेरा मन कहता है कि ठीक होगा तो ठीक होगा। भाई कर लिया आपने, ठीक काम तो कर ही लिया आपने, गलत क्या कहाँ किया है आपने। तो बेसिकली हम इस चीज को मोरल प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल यूज मोरल रीजनिंग दैट बिलीव राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल बिलीव्स। कई बार मोरल्स इस चीज पर भी हावी हो जाता है कि हम दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। रीजन क्या है उसका, मोरल्स का, क्यों नहीं सुनते हम दूसरे की बात? क्योंकि मैं कहता हूं मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये चीज होनी चाहिए। कई बार एक्सपीरियंस भी गलत हो जाता है। एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आप किसी के साथ गलत डिसीजन नहीं ले सकते, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, दूसरे का नहीं आप तय कर सकते ये कैसा है। दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है, पता लगे मर गया वो आपकी वजह से, आपका एक्सपीरियंस था आपका खुद पे, दूसरे से पूछा ही नहीं कि मैं गलत करने जा रहा हूं कि नहीं करने जा रहा हूं। जब आपसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो आप कहते हो कि नहीं ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन था, मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं ले सकता। आपकी अपनी वैल्यू, कि मेरी मार्केट वैल्यू बहुत है, इस वैल्यू की वजह से, जैसे कई बार सपोज आज तो कम लेकिन खाप पंचायत की बात सुन लो आप। जैसे खाप पंचायत है, अभी इसका एक केस देख लो खाप पंचायत का। अभी रिसेंटली राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली, यानी आप जनवरी के आसपास, जनवरी या दिसंबर ऐसे ले लो, दिसंबर जनवरी के आसपास क्या हुआ कि वहां पर फीमेल्स जो मैरिड थी उनके पास मोबाइल मना कर दिया कि मोबाइल यूज नहीं करेंगे। उनको लगता था कि ये हमारा बेस्ट डिसीजन है और हमने ले लिया भाई, ये हमारा, इनका मोरल, अपनी रीजनिंग खुद की लगाई इसने पंचायत ने, इनकी वैल्यू है अपनी, कि हमारी पंचायत की अपनी एक वैल्यू है। कोर्ट की वैल्यू नहीं मानते। जब ये कोर्ट में मामला गया तो इन्हें फिर हटाना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। क्यों किया था? क्योंकि ये मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, रील्स बनाती, घर ना बर्बाद हो, इस चीज के लिए। खाप पंचायत को आप जानते हो, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें हो सकता है कि पंचायत का मुखिया जो होगा उसकी अपनी साख है, वैल्यू है। और जब उसकी बेटी किसी से सपोज को लव मैरिज कर ले या बेटा लव मैरिज कर ले, या खाप पंचायत में खास करके कि एक जगह गांव में एक जगह से शादी नहीं कर सकते हैं और गोत्र मिला लेते हैं और गोली मार देते हैं सामने। पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत रुक गई चीजें। आप सोचो, तो वो उसकी वैल्यू है। अगर उसको नहीं वो कर पाया ना, ये तो खुद को गोली मार लेगा कि हमारे प्रिंसिपल, हमारे दादा परदादा ने ऐसा कभी किया ही नहीं है और ये कर रहे हैं ऐसा। कितना रॉन्ग है ये, कहीं से सही है? क्योंकि हमारी अपनी वैल्यू की वजह से हम दूसरे की जान ले रहे हैं और अपनी जान ले रहे हैं। अपनी जान लेना भी अनएथिकल है। तो ये जो चीजें आ रही ना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा बेसिकली।